The 7 Habits of Highly Effective Peoples। ये वो किताब थी जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली ये किताब पहली मर्तबा 1989 में शाये हुई और इसका शुमार अपने वक्त की बेस्ट सेलिंग बुक्स में होने लगा। इसके मुसन्निफ़ का नाम स्टीफन आर कोवे था। स्टीफन ने 25 साल तक लोगों की रोज़मर्रा आदतों पर गौर किया कि आखिर ऐसी कौन सी आदत हैं जो अमीर लोगों को अमीर और गरीब लोगों को गरीब बनाती हैं। इसी दौरान उसने पिछले 200 साल में लिखी जाने वाली इंसानी रवैयों और नफ्सियात के मुतालिक किताबों को भी पढ़ा और उन तमाम आदतों को इस एक किताब में जमा कर दिया जो किसी भी नाकाम शख्स को कामयाब और दौलतमंद बना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हों और आप इफ़ेक्टिव शख्सियत के मालिक बन जाएं, तो इस वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इफ़ेक्टिव लोगों की पहली आदत ये होती है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। वो कभी भी बाहर के माहौल को अपनी शख्सियत पर असरअंदाज नहीं होने देते, बल्कि वो हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो उन वादों को वक्त पर पूरा करते हैं जो उन्होंने किसी दूसरे शख्स से किए होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे कुछ रकम उधार लेता है और आपसे ये वादा करता है कि फ़लाँ तारीख पे आपको वो रकम वापस करेगा, लेकिन जब वो वक्त आता है तो वो बहुत से बहाने पेश करता है, अपने हालात का रोना रोता है और आपको मज़ीद इंतज़ार करने का कहता है। ऐसे शख्स पर आप दोबारा कभी एतबार नहीं करते, जबकि एक प्रोएक्टिव शख्स ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने वादों का पक्का होगा और यही चीज़ दुनिया को उसका दीवाना बना देती है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने इख्तिताम को जहन में रख कर आगाज़ करें। इस पॉइंट में स्टीफन आर कोवे हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने की दावत देता है कि मरने के बाद हमें किन अल्फाज के साथ याद किया जाएगा। हमारे चाहने वाले हमें कैसे इंसान की हैसियत से याद रखेंगे? क्या हमने उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड की है जिसकी बदौलत वो हमें एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखें? कोवे के नज़दीक अगर इंसान अपने इख्तिताम को जहन में रख कर आगाज़ करे और अपनी ज़िंदगी को वैसा बना ले जैसी पहचान के साथ वो इस दुनिया से जाना चाहता है, तो उसकी शख्सियत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसे एक बुरा इंसान बनाए, और अपने इख्तिताम को याद रखने वाली इस हैबिट की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में अजीम कारनामे सरअंजाम देता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले उन चीज़ों को रखें जो अहम हैं। एक कामयाब और इफ़ेक्टिव पर्सन की तीसरी बड़ी आदत ये होती है कि वो चीज़ों की अहमियत को जानता है। इस दुनिया में हर किसी की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। कोई पैसे को तरजीह देता है, कोई रिश्तों को, कोई अच्छी ज़िंदगी के लिए मेहनत करता है, तो किसी के लिए इम्तिहान में कामयाब होना सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई का कहना है कि इस दुनिया में हमें बहुत से काम इंतहाई कम वक्त में करने हैं, लिहाजा अपनी तरजीहात को पहचानें और उसी के मुताबिक मेहनत करें। सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बना लें जो आपके लिए अहम हैं, और उन कामों को छोड़ दें जो आपके लिए अहमियत नहीं रखते। उनमें अपना वक्त ज़ाय मत करें। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन आप एक कामयाब इंसान ज़रूर बन जाते हैं। हैबिट नंबर 4, विन एंड लेट विन। मुसन्निफ़ का कहना है कि हमें शुरू से ही ये सिखाया गया है कि किसी दूसरे की हार में ही आपकी जीत है, और हम सारी ज़िंदगी दूसरों को रोंद कर कामयाब होने की कोशिश करते हैं, जबकि जीत का असल फ़लसफ़ा ही ये है कि जीतो और जीतने दो। याद रखें कि ज़िंदगी कोई खेल नहीं है जिसमें दूसरा नाकाम होगा तभी आप जीतोगे, बल्कि यहाँ तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की जीत के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको चाहिए कि दूसरों के लिए मौके पैदा करें। आपके पास दूसरों को देने के लिए जो कुछ भी हो, फिर चाहे वो इल्म हो
दौलत हो या कोई हुनर हो, उसे तकसीम करना सीखो और अपने साथ साथ दूसरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करो। हैबिट नंबर 5, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन टू अदर्स। हमेशा पहले दूसरों को समझें और फिर उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें। हमारी कारोबारी ज़िंदगी हो या घरेलू, इसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम हमेशा दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और दूसरे शख्स के मौक़िफ़ को सुनना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपने बहुत से ताल्लुकात और रिश्तों को खो देते हैं। कोई कहता है कि इफ़ेक्टिव लोगों में ये आदत पाई जाती है कि वो अपनी सुनाने की बजाय दूसरों की सुनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो हर किसी की नज़र में अपनी वैल्यू बना लेते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो शख्स आपकी बातों को गौर से सुनता है वो आपको उस शख्स की निस्बत ज़्यादा अच्छा लगता है जो हर वक्त अपनी सुनाता रहता है। लिहाजा पहले दूसरों को सुनें और फिर उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला शख्स जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हो आप उसे ना समझ पा रहे हों। नंबर 6, सिनर्जाइज। स्टीफन आर्कोए कहता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कामयाब वही लोग होते हैं जो दूसरों को अपने साथ मिलाकर काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी घरेलू और कारोबारी ज़िंदगी में किसी दूसरे की राय को तरजीह नहीं देते, वो कभी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जबकि वो लोग जो दूसरों की सलाहियतों को पहचानते हैं और उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं, वो एक रहनुमा बन जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी कामयाबी से गर्ज नहीं होती, बल्कि उनका मकसद खुद से जुड़े लोगों को भी एक मकाम पर पहुंचाना होता है। लिहाजा अगर आप अपनी शख्सियत को मुतासिरकुन बनाना चाहते हैं तो काबिल और हुनरमंद लोगों को अपने साथ मिलाएं और बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करें। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सा। अपनी आरी को तेज़ रखें। यहाँ आरी से मुराद अपनी सेहत और काबिलियत है। स्टीफन आर्कोए का कहना है कि जो लोग अपनी काबिलियत को मज़ीद निखारते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं और अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वही ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो दौलत तो कमा लेते हैं लेकिन उसे हासिल करते हुए अपनी सेहत को गंवा बैठते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कमाई हुई दौलत से फ़ायदा नहीं उठा पाते। लिहाजा हमेशा याद रखें कि ख़ुद पर मेहनत करें, अपना ख्याल खुसूसी तौर पर रखें, तभी आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो 7 आदत जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी बदल सकती हैं। लिहाजा इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बना लें और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।